Good morning, dear students. Good morning, my dear bright angelians. Okay, now we discuss about refraction through a prism. Okay, refraction through a prism. Refraction through a prism. We studied about the prism in my last video lecture. What is prism? What is incident ray, what is the emergent ray, what is the angle of prism, what is the angle of, most important, what is the angle of deviation. So these topics are studied in our last lecture. Okay, so you can see my previous video lecture. Now this is the important topic, refraction through a prism. With the help of this refraction through a prism, what do you want to determine? What do you want to determine? क्या हम चाह रहे हैं, क्या हम चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू हमको रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म में मिलने जा रही हैं? क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जो बोर्ड में बेटा क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जो बोर्ड में आने वाले हैं क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस प्रिज्म में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं. सो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन, ऑटोमेटिक ये टॉपिक अपने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म. द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म ए बी सी. एक प्रिज्म है ए बी सी. ओके, एक फिनोमिना होगा, रिफ्रैक्शन होगा थ्रू द प्रिज्म. एंगल क्या रहेगा? एंगल बोला है उसने ए. ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए. ओके, अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट लाइट पी क्यू. ओके, जिन्होंने लास्ट लेक्चर में नहीं देखा वो एक बार फिर से समझ लें, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ उनका. पी से क्यू तक लाइट इंसिडेंट होगी, मीडियम चेंज होगा, ये नॉर्मल है. नॉर्मल की तरफ जब मीडियम रेयर से डेंसर में होगा तो नॉर्मल की तरफ क्या होता है? बेंड होती, तो ये लाइन बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ. ओके, तो ये नॉर्मल था. ये इंसिडेंट लाइट देखिए आप, डायरेक्शन सीधे जानी थी, ओरिजिनल डायरेक्शन, बट ये क्या हो गया? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया. तो क्यू आर हमको ये लाइट रे मिल रही है. ओके, क्यू आर ये लाइट रे मिल रही है. इसके बाद आप देखिए फिर से मीडियम चेंज होगा, ग्लास से एयर. ओके, नाउ मीडियम चेंज हुआ डेंसर से रेयर में. इधर एयर है, इधर ग्लास है. डेंसर से रेयर में क्या होता था? डेंसर से रेयर में जब लाइट बेटा इंसिडेंट होती थी डियर स्टूडेंट्स, देन तो क्या होता था? नॉर्मल, एम ई यहाँ पर नॉर्मल है. इस नॉर्मल से क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल की कंडीशन फॉलो होती थी. ओके, आप सबको पता है, सब लोग पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है. तो ये क्या हो गया? ये आर एस डायरेक्शन में जाएगी. ये आर एस डायरेक्शन हमारी क्या है? इमर्जेंट रे है. और ये पी क्यू जो क्या है? ये है इंसिडेंट रे. ओके, ये इमर्जेंट रे है और ये आर एस क्या है? इमर्जेंट रे है. और पी क्यू यहाँ पर क्या है? इंसिडेंट रे. ये सब आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, इसकी क्या मैकेनिज्म रहेगी. ओके, ठीक. नाउ प्रूव दैट, यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ प्रिज्म. आप ये देख रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रिज्म. इसकी हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से now we can determine the important facts like angle of prism, like angle of deviation. भूलना नहीं, which can be denoted by delta. Okay, now let's start. Very easy, two line concepts in the quadrilateral AQER. यहाँ पर आप देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल वाली कंडीशन जरा, AQER. एक चीज़ क्वाड्रिलेटरल की AQER में आप जानते हैं कि AQE एंड ARE 90 डिग्री के होंगे. आपको पता है इंटरनल सम जो क्वाड्रिलेटरल का रहता है वो कितना रहता है? 360 डिग्री. इंटरनल सम जो रहता है वो कितना रहता है एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल में? ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, अगर आपको नहीं मालूम आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि 360 रहती है. तो अगर कोई दो एंगल हैं तो वो दो एंगल कितने कितने के हो जाएंगे? ऑटोमेटिक आपको डिवाइड करना आता है बहुत अच्छे से, मुझे पता है. तो देन AQE एंड ARE इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, क्लियर. एंगल ए प्लस एंगल ई, एक्चुअली ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री है. तो इसको लिखने का क्या मेथड हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल ई. ओके, ये एंगल ए है और ये एंगल ई है. ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 1
80 डिग्री। क्लियर, चलिए ठीक। अब एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इसको हमने पहले इक्वेशन दे दी है, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ इन ट्रायंगल क्यू ई आर, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, तो चलो भाई एक ट्रायंगल पे भी बात कर लेते हैं, क्यू ई आर पे। ठीक है, चलो भाई क्यू ई आर देख लेते हैं हम लोग, क्यू ई आर। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको। जो ये मैंने लाइन यहाँ पर मेंशन की, R1 प्लस R2 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री, वेरी वेल नोन ट्रायंगल है क्यू ई आर। ट्रायंगल का इंटरनल सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल हमने कौन कौन से लिए हैं, R1, R2 और E। ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी, नॉर्मल से क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंट हुई है, तो R1 एंगल बनाया इसने। ठीक है, एंगल हमेशा किससे बनाना है, नॉर्मल से, भूलिएगा नहीं। ये मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से कि वो एंगल डिफाइन नहीं कर पाते हैं कैसे करना है। आपके पास ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल से ये एंगल देखिए R1 ड्रा होगा। ठीक है, यहाँ कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से ये भी हमने देखिए नॉर्मल से ही R2 ड्रा किया है। ओके, चलिए, तो अब R1 प्लस R2 और ये एंगल E, ट्रायंगल है क्यू आर ई, ट्रायंगल का सम इंटरनल सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर, तो R1 प्लस R2 प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखिए यहाँ पर अगर RHS सेम होंगे तो LHS भी सेम होंगे, सिंपल, तो 180 180 है। ठीक है, इक्वेट कर सकते हैं आप इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वल में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर, नहीं समझ में आया, एक सेकेंड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सीधे सीधे इसे एंगल ए प्लस ई है, एंगल ए प्लस ई को आप क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, आप इसको पहले लिख चुके हैं एंगल में, तो आप इसको ए प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री भी कर सकते हैं। अब इजली समझ में आ जाएगा, ए प्लस ई इज इक्वल टू आप 180 रखिए। ठीक, R1 प्लस R2 प्लस ई, वैल्यू कितनी है अपने पास, R1 प्लस R2 प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस R1 प्लस R2। ओके, यहाँ पर क्या आ गया, ये कैंसिल है, 0, ए माइनस R1, तो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, सिंपल सम है, समझ में आ गया होगा। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो वैल्यू प्रूफ करने को कह रहा था, यानी कि ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ए क्या था हमारा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, पूरा पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, समझ लीजिए, बहुत ही इजी मेथड है बेटा ये एंगल ऑफ प्रिज्म को। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी मेथड है एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड इज टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने आपसे बोला था ना, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ से डिटरमाइन करने वाले हैं, जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया या फिर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, रफ करते करते मैं आपसे बात करूँगा। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने आपसे कल इस पर या कहूँ कि लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी और एंगल ऑफ डेविएशन को एक्सप्लेन किया था। एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है, जो इंसिडेंट रे का बेटा ओरिजिनल पाथ है डियर स्टूडेंट, वो ओरिजिनल डायरेक्शन जो जा रही है P से Q, और वो लाइट रे जो इमर्जेंट रे है यानी कि D से लेकर S तक, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो भी एंगल होगा, यानी आप कह सकते हैं द एंगल बिटवीन, वेरी इजी वन लाइन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, डेल्टा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन या क्रिएट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। फिर से एक बार रिवाइज करा दिया मैंने, आप फिर से देखिए, टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, यहाँ पे सेकंड केस आपको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन।
डेविएशन किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, तो इन ट्रायंगल QDR, वेरी फर्स्ट इन ट्रायंगल QDR। अब आप देखिए QDR में डेल्टा किसके इक्वल है? QDR में अभी मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा देखिए, डेल्टा एक्सटर्नल एंगल है जो इंटरनल एंगल्स के, आप हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो दो इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग क्या यहाँ लिख सकते हैं? एंगल DQR प्लस एंगल DRQ। ओके, इसको थोड़ा अलग से मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये लाइन है, ये है, ठीक, यहाँ पर हमारा डेल्टा बन रहा है। ओके, ये Q है, ये D है और ये R है, ठीक, ये डेल्टा है। तो Q एंगल एंड R एंगल। ओके, ये हमारा Q एंगल और R एंगल, ठीक। तो जो एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा, वो किसके इक्वल हमने लिखा है? दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। ये हमको पता है प्रॉपर्टी एक्सटर्नल एंगल की। ओके, तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा? Q और R के। ओके, तो वी कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू एंगल DQR प्लस एंगल DRQ। ओके, चलिए, ओके, क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा, डेल्टा इज इक्वल टू DQR प्लस DRQ, एक सेकेंड, ठीक। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल। तो अब डेल्टा इज इक्वल टू, अब DQR कितना है, बस इसको समझना है। DQR देखिए ध्यान से, डायग्राम देखिए, DQR, ये एंगल अगर I1 है, ये एंगल अगर I1 है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था? इसी के इक्वल होना चाहिए, I1 के इक्वल, क्योंकि इन्वर्ट में है, ठीक है, इन्वर्ट में है तो उतना ही एंगल होगा, इक्वल होगा। लेकिन ये एंगल हमको पहले से ही इसका पता है कितना है? R1। तो यानी कि ये I1 है, ये पूरा भी I1 होना चाहिए, ये पूरा भी I1 होना चाहिए। लेकिन R1 ये अगर हट जाएगा तो यहाँ कितनी वैल्यू बचेगी? I1, एक सेकेंड, I1 माइनस R1। ओके, I1 माइनस R1। सेम थिंग, अगर ये I2 है तो ये भी एंगल पूरा कितना होना चाहिए? I2 होना चाहिए। ओके, I2 में से R2 गया तो ये एंगल कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा I2 माइनस R2। ओके, तो नाउ एंगल डेल्टा इज इक्वल टू DQR, तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2, क्लियर है। देन डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और अभी मेरे डियर स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा है और आपको आ चुका है, R1 प्लस R2 की जगह हम प्लेस कर सकते हैं A। अभी हमने प्रूफ किया था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये डेल्टा जो निकल के आया है, ये क्या आया है? दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने आपसे पहले कहा था टू लाइन कॉन्सेप्ट है, केवल आपको इसकी मैकेनिज्म अगर आ गई तो ये टू लाइन में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी या बहुत बड़े डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इन माइनस A, दिस इज़ द ईजी वे। ओके, ईजी वे, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज करके, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, देन एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस। I1 क्या हो गया? इंसिडेंस के लिए हो गया, और ये हो गया I2 इमर्जेंस के लिए हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो नाउ the value of angle of prism and the value of angle of deviation, we have find some important facts. Refraction through a prism, angle of prism and angle of deviation with the mechanism of prism. Okay, very clear. Thank you dear students, thank you.